जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं जीके का 25 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में आप जीके का जो है 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हों, ठीक है, किसी भी तरह की परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो परीक्षा आपका चाहे तो एसएससी का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट की जो परीक्षाएं होती है उसकी हो सकती हैं। सभी में जीके के प्रश्न आते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए सभी लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 25 प्रश्न कंप्लीट होगा। हम लोग बिना समय को बर्बाद किए फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। भरहूत भूमि जो है ये किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए भरहूत भूमि जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के एक तरह से कह सकते हैं कि संस्थापक, इन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म यहाँ पे आया। समझ गए? तो भरहूत भूमि का संबंध बौद्ध धर्म से है। आपको यहाँ पे इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट सवाल देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो देखिए कुतुब मीनार जो अभी वर्तमान में यहाँ पर है, ठीक है, कुतुब मीनार, इसका निर्माण जो है बुनियादी किसी और ने रखा, निर्माण किसी और ने कराया। ठीक है, तो सबसे अंतिम छोर का जो काम बचा रहा कुतुब मीनार को, जो जिन्होंने अपना काम को पूरा किया, उनका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरा किया था। देखिए धर्म से संबंधित आपको एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिलसिला जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूफी मत से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहानाबाद ये कहाँ पर स्थित है? शाहजहानाबाद जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, शाहजहां जो है बहुत सारे इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको ताजमहल जो है, ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया था। सम्राट था भाई, तो अपने नाम पर ये इन्होंने क्या किया, अपना एक राज्य बसा लिया, साम्राज्य बसा लिया। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसा लिया था, समझ गए? तो इसी तरह से अपने नाम के ऊपर वहाँ पे क्या करते थे लोग, शहर बसा लिया करते थे उस टाइम में। मुगल वंश के समय में जो है 1100, 1200, 1300 ईस्वी में जो समय था, उस टाइम में राजा थे, सब अपने मन से चलते थे, किसको रहने देना है, किसको नहीं रहने देना है, कहाँ क्या करना है। मन किया, इनका वाइफ का पीड़ा था, डेथ हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, उसके कब्र पर ताजमहल जैसा शानदार जो है मकबरा बना दिया, बिल्डिंग बना दिया। तो इनका मत था। राजा महाराजाओं का अलग मत होता है ना। आप भी राजा महाराजाओं जैसा फीलिंग ला सकते हैं कब? जब आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा अभी आपका क्या है, सबसे जो बड़ा इच्छा अभी आप जिस मुकाम पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस पड़ाव पर हैं, जॉब पाना सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें हैं। जॉब हो जाती है फिर लाइफ सेट है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा मन लगा दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ चलिए। समझ गए? तो देखिए हम ज़्यादा बोलते नहीं, थोड़ा कम कम बोलेंगे, प्रश्न के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। शाहजहानाबाद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। हड़प्पा कालीन जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग जो हैं पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसके दरबार में था? ठीक है, अश्वघोष जो था ये कनिष्क के दरबार में था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, किसके काल में भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला था? तो भवन निर्माण कला को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भवन निर्माण कला को भारी प्रोत्साहन मिला था। समझ गए? अलग अलग डिजाइन के यहाँ पे जो है महलें बनाई गई, ठीक है, अलग अलग तरह के जो बिल्डिंग बनाया गया, मकबरा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये सारी चीज़ें हुई थी। अगला प्रश्न है, रामायण की फारसी अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। तो रामायण को जो फारसी में अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए रामायण को फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ठीक है, लोग देखिए भारत को मेन देखिए यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य हुआ या फिर और कुछ जो हुए, वो भारत क्यों आए थे? भारत को ये सारे लोग लूटने आए थे यार। चलो वहाँ भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती है, बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वहाँ पे सभी लोग आए, अपने उद्देश्य से लूट के चले भी गए। कुछ लोग यहीं के हो गए, कुछ लोग अपने धर्म में परिवर्तन करके उनको शामिल कर लिया।
लेकिन जानते हैं रामायण जो है बहुत पुराना है, ठीक है। रामायण जो है बहुत पुराना संस्कृत में लिखी हुई चीज़ है। इसको समझने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने अपने भाषा में इसको ट्रांसलेशन करवा लिया। और किस भाषा में करवाया था, फारसी में करवाया था। तो ये फारसी में करने का जो श्रेय जाता है वो अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। समझने के लिए इन्होंने अपने भाषा में इसको अनुवाद करवाया था, समझ गए। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अजुर्वेद जो है ये आपका गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक का द्वादश शिलालेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। अशोक का जो द्वादश शिलालेख है ये आदर्श प्रस्तुत ये करता है कि इसमें जो है धार्मिक उदारता के बारे में दर्शाया गया है। पहले शिलालेख होता था, ठीक है, क्या होता था, शिलालेख। कागज तो था नहीं भैया, तो अपने पत्थरों के ऊपर खुदवा करके लिखवा देते थे, उसी को कहा जाता था शिलालेख। और अशोक का जो द्वादश शिलालेख है उसमें धार्मिक उदारता के बारे में उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आगरा नगर की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति क्या नीति थी। तो अलाउद्दीन की दक्षिण भारत के प्रति एक ही नीति थी, धन को लूटना, ठीक है। ये दक्षिण भारत में इसलिए युद्ध करना चाह रहा था, इसलिए युद्ध कर रहा था कि वहाँ की जो धन है उसको ये लूट सकें और अपने राज्य को, अपने देश को जहाँ से आया था वहाँ पे ले जा सकें। इसका मूल उद्देश्य वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। तो जैन धर्म के हिसाब से महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम तीर्थकार हुए थे, ठीक है, अंतिम तीर्थकार जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो इनको रचने का जो श्रेय जाता है वो इकबाल को जाता है। इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का रचना किया था गीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार से प्रभावित किया था। तो कलिंग के युद्ध ने अशोक को युद्ध न लड़ने के लिए जो है प्रभावित किया था। इतने लड़ाई वहाँ पे हुई थी, इतने वहाँ पे खून बहाए गए थे, इतने लोग मारे गए थे कि ये जो है देख करके एक तरह से कह सकते हैं कि इनका मन चेंज हो गया था कि भैया नहीं, अब हम युद्ध के हिसाब से नहीं चलेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और युद्ध न लड़ने का निश्चय किया था कलिंग के युद्ध के समय में अशोक ने। गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईसा की सूली से जो है गुड फ्राइडे की संबंध है, ठीक है, ईसा मसीह। 17 नंबर देखिए, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहन के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी। 2 प्रश्न यहाँ पे ध्यान रखिएगा। शिवाजी का जो सिंहासन रोहन जो हुआ, जो ये राजा बने, कब बने, 1670 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जब जैसे ही राज्याभिषेक इनका हुआ इसके पश्चात इन्होंने एक उपाधि धारण की थी और ये उपाधि का नाम था छत्रपति। इसलिए अभी हम लोग क्या देखते हैं, हर जगह छत्रपति शिवाजी लिखा हुआ इनका नाम रहता है, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया, बहुत लड़ा, बहुत सारी चीज़ें की और महाराष्ट्र के लोग जो है इनको भगवान मानते हैं। 18 नंबर देखिए, आगरा नगर को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने बसाया था। तो आगरा नगर को सर्वप्रथम यहाँ पे सुल्तान सिकंदर लोदी ने बसाया था, जैसा कि अभी हम लोगों ने 1-2 प्रश्न पहले देख लिया था, ठीक है। लोदी वंश का समाप्ति हुआ था, ठीक है, इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और बाबर का विजय हुआ था। बाबर ने वहाँ पे अपना साम्राज्य का नींव डाला था, तो ये वही लोदी वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मुगल सम्राट जो जहांगीर है इसका कब्र स्थान जो है लाहौर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्णिम युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर होगा अकबर से। अकबर से संबंधित है बुलंद दरवाजा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 22, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हीराकुंड जो बांध है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो गई, भुवनेश्वर हो गई, ठीक है, भुवनेश्वर। पुरी जो एक मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही प्राचीन है, यहीं पे उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के जो सीएम हैं, ठीक है, कौन है यहाँ पे सीएम, नवीन पटनायक। नवीन
पटनायक, और ये बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा चर्चा में ये नहीं रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि काम किस तरह से करना है, किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अपने हिसाब से ये काम करते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा चर्चा नहीं रहता। आप नवीन पटनायक के बारे में न्यूज़ वगैरह में बहुत कम देखते होंगे, तो इनके लिए ये स्वभाव है। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा, कृष्णा नदी के ऊपर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 24 देखिए, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा सर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सही आंसर होगा आपका इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।